प्रतिमा पांडे, आप देख रहे हैं NP21 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मेदांता लखनऊ ने रोबोटिक सर्जरी की उन्नत तकनीक से इलाज में खोली नई राहें। आजमगढ़ में नियमित OPD सेवाएं शुरू। आपको बता दें कि आजमगढ़ में 15 नवंबर 2025 को मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने आयोजित मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में रोबोटिक सर्जरी की अत्याधुनिक तकनीक और उनके लाभों पर विस्तृत चर्चा की। अस्पताल में स्त्री रोग, यूरोलॉजी, उदर एवं हृदय से जुड़ी जटिल सर्जरी अब विश्वस्तरीय रोबोटिक तकनीक से अधिक सुरक्षित और प्रभावी ढंग से की जा रही है। मेदांता लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर एवं यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी से जटिल प्रक्रियाओं में अधिक सटीकता, कम ऑपरेशन समय, तेज रिकवरी और संक्रमण के जोखिम में भारी कमी आती है। यह तकनीक इलाज की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। नेफ्रोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र S भदौरिया ने बताया कि मेदांता की रीनल सर्विसेज में प्री ट्रांसप्लांट मूल्यांकन से लेकर सर्जिकल उत्कृष्टता और पुनर्वास तक सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। अत्याधुनिक मशीनों और अनुभवी विशेषज्ञों की टीम मरीजों को नई जिंदगी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किडनी रोग के प्रमुख संकेत एवं डॉक्टरों के सुझाव: यूरिन आउटपुट में कमी, किडनी फेल्योर का शुरुआती लक्षण, आंखों के नीचे सूजन, फेफड़ों और पेट में पानी भरना, तरल पदार्थ जमाव के संकेत, भूख में कमी, मतली, एनीमिया और कमजोरी सामान्य लक्षण। ट्रांसप्लांट के बाद 3 माह में यूरिन आउटपुट एवं क्रिएटिनिन सामान्य होना सफलता की निशानी। समय पर दवाइयां एवं नियमित फॉलो अप से ट्रांसप्लांट की गई किडनी लंबे समय तक कार्यक्षम रहती हैं। मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेदांता लखनऊ की OPD सेवाएं अब आजमगढ़ में हर सप्ताह निर्धारित दिनों पर उपलब्ध रहेगी, जिससे ग्रामीण एवं शहरी मरीजों को बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता कम होगी। OPD शेड्यूल: पहला शनिवार यूरोलॉजी डॉक्टर इमरान अहमद खान SGM हॉस्पिटल। दूसरा बुधवार कार्डियोलॉजी डॉक्टर हिमांशु गुप्ता विनायक हॉस्पिटल। तीसरा शनिवार पल्मोनोलॉजी डॉक्टर विपुल प्रकाश सरोज संबंधित हॉस्पिटल। तीसरा शनिवार यूरोलॉजी डॉक्टर इमरान अहमद खान SGM हॉस्पिटल। चौथा गुरुवार जी सर्जरी डॉक्टर आशीष बंसल रामा हॉस्पिटल। मेरे पास आजमगढ़ के हम सबके पास बहुत मरीज आते हैं क्योंकि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। तो पहली चीज़ तो हम आजमगढ़ वासियों को यही चाहेंगे कि जागरूक हों, अपना हेल्थ चेकअप ईयरली कराएं, बीमारी के प्रति जागरूक हों और अगर बीमारी हो तो पर्टिकुलर अच्छे अस्पताल में एक्सपर्ट्स के पास जाके सही इलाज कराएं। क्योंकि अक्सर हम लोगों के पास ऐसा होता है कि अगर मरीज सही स्थिति में नहीं आता है, बीमारी बहुत बिगड़ जाती है, तो उसका पैसा भी बहुत खर्च होता है, समय भी बहुत लगता है और कभी कभी हम उसको पूर्णतः ठीक नहीं कर पाते। तो समय से आए। नहीं, कॉस्ट में बहुत अंतर है। देखिए, रोबोटिक सर्जरी की सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसमें 10 गुना बड़ा दिखाई देता है और जो इंस्ट्रूमेंट के मूवमेंट हैं तो वो डेक्सटेरिटी से मेरा मतलब है जैसे आप अपनी हाथ को सब एंगल्स में मोड़ सकते हैं। तो रोबोट का सबसे बड़ा फायदा ये है, जिसके ऊपर मैं शाम को लेक्चर भी लेने जा रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स को हम 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारे नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट इवन ओपन में डिफिकल्टी होती है ऑपरेट करने में, रोबोट से हम बहुत आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। मरीज की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, यूजुअली 2-3 दिन में। तो अभी हमने एक 2 साल के बच्चे को 3 दिन पहले ऑपरेट किया है और वो कल जो है उसकी छुट्टी होगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बहुत हाई एंड इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट की कॉस्ट बहुत होती है, तो नॉर्मली ये महंगी सर्जरी है।
और अभी बहुत से इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें रीइंबर्स नहीं करती हैं, CGHS में भी रीइंबर्समेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब शासन जागरूक होगा, थोड़ा पब्लिक जागरूक होगी, इंश्योरेंस कंपनी जागरूक होंगी, तब चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अभी थोड़ी महंगी सर्जरी है, लेकिन हम लोग बहुत सब्सिडाइज रेट में करते हैं, बट हमें जो कॉस्ट आती है उसमें भी हम करीब 20-30% अभी सब्सिडी करके मेदांता उसको बियर करता है। लेकिन आने वाले समय में जब कुछ हमें उस पर सरकार की तरफ से, कंपनीज की तरफ से इसकी जब कॉस्ट घटेगी तो मे भी ये बहुत चीपर हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी विधि है, मरीजों को इससे बहुत फायदा है। आज आप अमेरिका की बात करें तो धीरे धीरे ओपन और लेप्रोस्कोपी सर्जरी कम होती जा रही है, ज्यादातर रोबोटिक सर्जरी ही होती है। सर, पत्रकारों के लिए क्या सुझाव मिलेगी आपको? नहीं, अब पर ऐसा होता है कि ये हमारे मार्केटिंग वाले बताएंगे। हम लोग ऐसा होता है स्पेशल कार्ड इशू करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर 10% या वो डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि इतने बड़े अस्पताल में सबसे बड़ी समस्या होती है उसको रन करना, मेंटेन करना, कॉस्ट फैक्टर। नहीं, आयुष्मान में मैंने जैसे बताया अभी 3 चीजों में हम आयुष्मान तत्काल सेवा मिलती है, जिसमें एक कार्डियोलॉजी है, एक कार्डियक सर्जरी है और एक एम्बुलेंस के लिए, इमरजेंसी सेवा के लिए, एम्बुलेंस के लिए आपका पर्सनल क्या नंबर है? 1068 ये। लेकिन अब ये है कि अगर कोई नहीं, आप कहीं से करेंगे, बट समस्या लखनऊ से तो आसान है। अब यहाँ से जब आप 1068 में आप एम्बुलेंस, तो पहले वो आजमगढ़ 3 घंटे लगा के आए, फिर लेके 3 घंटे जाए। और जैसा मैंने कहा कि कुछ बीमारियों में प्रथम 1 घंटा, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, एक्सीडेंट के बाद, स्ट्रोक के बाद, हार्ट अटैक के बाद, ब्रेन स्ट्रोक के बाद, तो ये गोल्डन आवर बहुत जरूरी है। तो ये आपके माध्यम से अगर कोई मरीज सिक है जिसमें नहीं है, अगर हमें हमारी सेवाएं चाहता है, तो हम 1068 पे कॉल करके हमारी 5G एम्बुलेंस या दूसरी तरह की एम्बुलेंस मरीज को पिकअप कर सकते हैं। सर, जैसे हर महानगरों में सर आपका जैसे जा रहे हैं, तो सर क्या आजमगढ़ में भी कुछ ऐसा नहीं अब आएगा? देखिए, ऐसा है, सबसे जरूरी चीज होती है कि अस्पताल बनाना बहुत आसान है, सबसे जरूरी होती है उस अस्पताल को चलाने के लिए डॉक्टर्स। तो वो डॉक्टर मिलना गुड क्वालिटी, क्योंकि ये अस्पताल हम छोटे मोटे BMS या उन डॉक्टर्स को नहीं ले सकते हैं। हमको चाहिए एक्सपर्ट्स कि जो बढ़िया, मान लीजिए हम एक्सपर्ट ना हो और हम आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना दे पाए, तो मेदांता का नाम खराब होता है, उसमें अक्रॉस द बोर्ड मेदांता का। तो आने वाले समय में डेफिनेटली अस्पताल आएंगे। और आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनके लिए क्या? सर, मैंने बताया कि उनके लिए जैसे CGHS का हमने फैसिलिटीज दी हैं, ECHS है और आयुष्मान है, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम उनको हेल्प आउट करते हैं। तो भाई जो आप जैसे, मैं पहले इसके पहले PGI का डायरेक्टर था,